नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के रूपगढ़ गांव में, जहां नरेश जी का परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा है। नरेश जी पिछले कई वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और घर के हालात भी काफी जर्जर हैं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर आई है। ये मुहिम लाखों जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचा रही है और आज इसी के तहत नरेश जी के परिवार को आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को क्या राहत मिली, इस मुहिम और इसे संचालित करने वाले महान संत के बारे में उनका क्या कहना है और ये सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभियान की जिसने भूख से जूझ रहे परिवारों की जिंदगी को एक उम्मीद की किरण दी। उसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम एक मानवता सेवा का अभियान है। तो दर्शकों, इसी की कवरेज करने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है गांव रूपगढ़, जिला जींद, जो कि हरियाणा में पड़ता है। दर्शकों, आज इस रूपगढ़ में संत रामपाल जी महाराज ने एक असहाय परिवार को ढूंढ निकाला है, जिसकी सहायता करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी राशन की सामग्री की गाड़ी भेज दी है। तो दर्शकों, चलिए लेकर चलते हैं आपको उस परिवार के पास और उनकी परिस्थिति से आपको रूबरू कराएंगे और क्या वजह रही जिसकी वजह से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संभाला है। तो दर्शकों, इस वक्त मौजूद है हम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पहुंचाई गई अन्नपूर्णा मुहिम गाड़ी के साथ। देखिए दर्शकों, मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है। इसी गाड़ी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उन जरूरतमंद और असहाय परिवारों को सहारा देते हुए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए इस गाड़ी में से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सामग्री भिजवाई जाती है। दर्शकों, हम उस परिवार की बिल्कुल चौखट के सामने खड़े हुए हैं, जिसके लिए आज सहायता संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भिजवाई गई है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा गाड़ी से राहत सामग्री उतारी जा रही है और घर के अंदर वो सारा का सारा सामान जो आज परिवार को मिलने जा रहा है वो उस घर के अंदर ले जाया जा रहा है। तो दर्शकों, अंत तक बने रहे तो आपको उस परिवार की परिस्थिति से भी रूबरू कराया जाएगा और वजह बताई जाएगी कि क्या वजह रही जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संभाला है। तो दर्शकों, यही वो परिवार का घर है जहां आज राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवाई गई है। यही परिवार के घर का मेन गेट है। देखिए, अंदर आप आते ही देखोगे कि यहाँ पर ईंटों से दहलीज परिवार के मकान की बनाई गई है। साथ में जो आपको चौखट नज़र आ रही है, चौखट नहीं बनाई गई, पर चौखट के साथ साथ यहाँ पर लोहे के गेट इस परिवार के मेन गेट पर लगाए गए हैं। देखिए, पुराने गेट ये दिखाई दे रहे हैं, जर्जर हालत हो चुकी है, इस पर जर भी लग चुका है और नीचे से दरवाज़ा जो है वो टूट भी चुका है, दरवाज़ा टूट चुका है। और देखिए दर्शकों, नीचे ही जैसे ही आप परिवार के घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो एकदम 1 फुट नीचे जो परिवार के घर का आंगन बना हुआ है, आंगन, पूरे आंगन के अंदर ईंटें बिछी हुई है। दर्शकों, जैसे ही प्रवेश करते हैं हम अंदर, एक तरफ परिवार के शौचालय और स्नानागार दोनों बने हुए हैं। ये देखिए,
ये परिवार का शौचालय है जिस पर कोई दरवाज़ा नहीं लगा गया है। दरवाजे के नाम पर यहाँ पर एक पर्दे का प्रयोग किया जा रहा है। और ये जो स्नान घर का फर्श है वो टूट चुका है। ये देखिए फर्श में कितनी सारी दरारें आ चुकी है। किसी भी प्रकार की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कपड़े वगैरह टांगने के लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई स्लैब वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ है। जो चार दीवारी है इस स्नान घर की, उन पर सिर्फ डीपीसी लगाई गई है। किसी प्रकार की कोई लिपाई नहीं है। कोई ईंट है जो बाथरूम की वो झड़ना स्टार्ट हो चुकी है। जो बाथरूम की छत है वो फट्टियों और कड़ियों से बनाई गई है और कहीं कहीं से जो छत की फट्टियां हैं वो टूटकर छत से बाहर भी निकली हुई है। देखने पर ऐसा लग रहा है। तो दर्शकों ये देखिए बाथरूम में जाने के लिए भी ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये देखिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई पे ये बाथरूम बन रहा है। और देखिए साथ में ही यहाँ पर एक टैंक दिख रहा होगा, ड्रम दिख रहा है, इसमें पानी स्टोर करके रखा हुआ है। देखने से लग रहा है कि पानी की किल्लत होती होगी परिवार में, तो इनको थोड़ा बहुत पानी जो है, इसके अलावा कोई और टंकी नहीं है, इसी में पानी को स्टोर करके रखना पड़ रहा है। और ये देखिए नीचे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे तसले में झूठे बर्तन है। किसी भी प्रकार की कोई सिंक वगैरह की व्यवस्था नहीं है। जो परिवार वाले हैं वो यहीं बैठकर बर्तनों की सफाई करते हैं। और जो बर्तनों के सफाई होने के बाद का जो पानी है, ये देखिए यहाँ पर पानी का जमाव हो चुका है। कहीं कहीं छोटे छोटे गड्ढे भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से पानी की निकासी है, पर पानी की अच्छी तरीके से निकासी की व्यवस्था न की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पानी जमाव होता है पानी का, और इससे मक्खी और मच्छरों का भी पैदा होने की संभावना बनती है, जिससे बीमारी भी परिवार को हो सकती है। साथ में ही स्नान घर के साथ ही यहाँ पर लैट्रिन की व्यवस्था भी की गई है। देख रहे होंगे आप, वही कंडीशन लैट्रिन की दिख रही होगी। और बाहर की दीवार पर काफ़ी मोटी दरार आई हुई है। और जिस तरीके से तिरपाल इस पर बिछा हुआ है, तो उससे देखकर लग रहा है कि बारिश के समय में पानी, इनकी जो छतें हैं स्नान घर और शौचालय की, दोनों छतें टपकती भी होगी। सेम देखिए प्राइवेट स्पेस होता है शौचालय का, उस पर भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गेट नहीं है। कपड़े से यहाँ पर गेट का काम चलाया गया है। दर्शकों आगे जैसे बढ़ते हैं हम, तो ये देखिए यहाँ की जो परिवार के घर की सीढ़ियाँ हैं, वो एक पौड़ी बिल्कुल सीढ़ी टूट चुकी है, ईंटें अलग हो चुकी है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। और जो परिवार के द्वारा हमें बताया भी गया है कि जो परिवार के घर के अंदर 2 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे की छत गिर चुकी है। तो अभी हमें वही आपको दिखाने जा रहे हैं जिस कमरे की छत गिरी हुई है। ये देखिए सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये एक कमरा अंदर की तरफ बना हुआ था। कच्ची छत है, पूरे घर की छत कच्ची हुई है, कच्ची पड़ी है। ये देखिए एक तरफ आप देख भी रहे होंगे तारे नंगे हैं, बिल्कुल नंगी तारे यहाँ पर हैं। किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। ऊपर ईजिली करंट लग सकता है। और भी तारे बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है। और ये देखिए एक कमरे की छत है जो वो गिर चुकी है, जिसका मलबा अभी भी कमरे के अंदर ही पड़ा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो, ये घर के साइड वाली गली है। साइड वाली गली आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें देखिए जो परिवार की छत गिरने के बाद जो भी मलबा था छत का, वो अभी भी कमरे के अंदर ही पड़ा हुआ है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं बाइक खड़ी हुई है, ये साइड घर के साइड की गली है, जो ईजिली अगर कोई अंदर घर के अंदर प्रवेश करना चाहे तो चोर वगैरह इस परिवार के घर के अंदर ईजिली आ सकता है। किसी प्रकार की कोई सेफ्टी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो दर्शकों आपको घर के अंदर लेकर चलते हैं। तो दर्शकों आपको नीचे लेकर चलते हैं और बाकी परिवार के घर का जो हिस्सा बचा हुआ है आपको उसको और दिखाते हैं। तो दर्शकों जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आंगन के अंदर एक चूल्हा बना हुआ है, जिसमें अभी भी राख पड़ी हुई है, जिससे लग रहा है कि परिवार अभी भी चूल्हे का प्रयोग करता है, लकड़ी जलाकर खाना बनाता होगा। और ये देखिए साथ ही साथ यहाँ पर परिवार द्वारा चारा काटने की मशीन भी यहाँ पर लगवाई गई है। और देखिए जिस तरीके से सामान किस तरीके से सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कहीं बर्तन पड़े हुए हैं, कहीं पर और बाकी का घर का सामान जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी यहीं पर रखा हुआ है। तारे देखिए आप, बाहर की तारे, यहाँ पर भी तारे नंगी हैं बिल्कुल। किसी प्रकार की तारों में कोई भी विशेष रूप से किसी भी प्रकार की कोई फिटिंग यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तारे बिल्कुल नीचे है, देखिए हाथ की मेरी और इसकी ऊंचाई आप देख पा रहे होंगे, तारे बिल्कुल नीचे तक लटक रही है। तो दर्शकों ये परिवार के जो अभी हमने आपको ऊपर छत पर एक घर की कमरा दिखाया था जिसकी छत नीचे गिर चुकी थी, वही वो सामने वाला घर है। उसके पहले यहाँ पर छोटा सा बरामदा बनाया गया है, जिसका प्रयोग परिवार रसोई घर के रूप में प्रयोग करता है। देखिए तो दर्शकों जो ये घर कमरे के सामने वाला बरामदा है,
पहले से ही जो आंगन था वो 1 फुट नीचे था, पर जैसे ही हम बरामदे में एंट्री कर रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत नीचे ही बना हुआ है। जब भी बारिश होती होगी तो बारिश का जो पानी है वो ईजिली अंदर घर के अंदर प्रवेश करता होगा। और जो जहाँ पर परिवार अपना रसोई का सामान रखता है, रसोई का प्रयोग करता है, वहाँ पर भी ढलान बनी हुई है। पानी यहाँ पर जब भी बारिश होती होगी काफ़ी पानी का जमाव यहाँ पर बन जाता होगा, क्योंकि इस कमरे की ढलान जो यहीं पर बनी हुई है बिल्कुल गैस के नीचे। आप देखिए गैस जो है इस परिवार की रखी गई है वो क्योंकि समतल जगह नहीं बनी हुई है, ईंटों का प्रयोग करके इसको व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। देखिए जो परिवार की जो रसोई होती है, प्रॉपर एक रसोई नहीं है, यहाँ पर कमरे के अंदर फट्टा लगाकर यहाँ पर बर्तनों को रखा गया है। यहाँ देखिए जो रसोई का सामान होता है, ये देखिए चाय पत्ती का डब्बा है, बिल्कुल ये खाली है। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा सामान इन बर्तनों में नज़र आ रहा है, क्योंकि कच्चा मकान है जिस वजह से सारे बर्तनों पर धूल मिट्टी जम गई है। और साथ ही साथ में ये देखिए परिवार की ये जो इस बरामदे की जो खिड़की है, आप देख भी पा रहे होंगे बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल गली के अंदर दिखाई देती है। ईजिली यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा है, बस उसको बचाने के लिए यहाँ पर परिवार द्वारा तिरपाल वगैरह लगाया गया है ताकि आंधी तूफान से बचा जा सके और बारिश का पानी भी अंदर ना आ सके। और बाकी इधर भी परिवार के द्वारा कुछ पुराना संदूक और कुछ कपड़े यहाँ पर रखे गए हैं। बेहद पुराना ये संदूक है और एक चारपाई साथ में ही रखी हुई है। देखिए किसी भी प्रकार की कोई भी देखने पर ये नहीं लग रहा है कि परिवार द्वारा कोई भी सामान व्यवस्थित तरीके से रखा गया हो, क्योंकि यह जो सामान है परिवार के पास कोई अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से किसी प्रकार की कोई जगह नहीं दिख रही है। ये देखिए जो बरामदा है उसकी छत देखेंगे तो आप पूरी छत के अंदर कितनी दरारें आ चुकी है देखने पर लग रहा है। और देखिए चारों दीवारों पर पानी के रिसाव के निशान बन चुके हैं। देखने पर ऐसा लग रहा है कि जब भी बारिश आती होगी तो पानी ईजिली छत के अंदर से कमरे के अंदर आता है। देखिए रिसाव के निशान भी चारों तरफ दीवारों पर बने हुए हैं और बहुत मोटी मोटी दरारें इस छत में आ चुकी है, क्योंकि देखिए साइड वाला जो कमरा अभी हमने आपको छत पे दिखाया था ये वही कमरा है सामने वाला। यहाँ दरवाज़ा खुल भी नहीं पा रहा है क्योंकि सारा का सारा मलबा छत वाला अभी भी कमरे में मौजूद है, जिस वजह से ये दरवाज़ा है वो जाम हो चुका है। इस दरवाजे के अंदर भी दीमक लग चुकी है, जिस वजह से चौखट को दीमक ने पूरा खा लिया है। और इस कमरे की छत को भी देखने पर ऐसा लग रहा है कभी न कभी ये चांस है कि ये छत भी कभी भी गिर सकती है। देखिए जो कमरा है साइड वाला वो गिर चुका है और उसकी वजह से इसका भी सपोर्ट कमज़ोर हो चुका है, जिससे देखने पर लग रहा है कि अगर फ्यूचर में बारिश वगैरह कुछ आता है तो ये छत के गिरने के भी चांस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मतलब कभी भी ये छत गिर सकती है। परिवार का यहाँ रहना मुश्किलों से भरा हुआ है। दर्शकों आपको परिवार के घर का दूसरा हिस्सा और अभी हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए उससे पहले आप देखिए जो इस बरामदे की चौखट के साथ वाली जो दीवार है उसमें भी काफ़ी लंबी दरार आई हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये दरार बनी हुई है और दीवारें बेहद पुरानी नज़र आ रही है। देखने पर लग रहा है कि मकान को बनाने के बाद इसकी कभी भी मुरम्मत नहीं कराई गई है। तो दर्शकों ये परिवार के घर का दूसरा हिस्सा हुआ है जिसमें दूसरा कमरा बना हुआ है और यहाँ पर जो चौखट है वो लोहे की चौखट लगाई गई है और यहाँ पर लोहे का गेट लगाया गया है। ये भी गेट काफ़ी पुराना है और एक तरफ का तो गेट है ये देखिए जर्जर हालत में आ चुका है, गेट टूट चुका है नीचे से, बेहद पुराना ये गेट है। और देखिए जैसे ही आप अंदर आओगे तो ये वाला कमरा भी, इसका फर्श भी कमरे का आधा फुट नीचे बना हुआ है। फर्श है जो कहीं कहीं से टूट चुका है, सीमेंट है जो सीमेंट का लेप है वो उतर चुका है, काफ़ी गड्ढे फर्श के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ की ईंट दरवाजे के साथ ये जाम हो चुका है, ईंटों से सारा सीमेंट उतर चुका है। तो जो कमरे की 4 दीवारें हैं उन पर कहीं कहीं पर तो सीमेंट की लिपाई है और कहीं कहीं पर डीपीसी से काम चलाया गया है। इस कमरे के अंदर भी जो बिजली की तारें हैं उनकी व्यवस्थित रूप से कोई फिटिंग नहीं की गई है, अस्त व्यस्त रूप से सारी तारें फैली हुई हैं, जाले लग चुके हैं। धूल मिट्टी की वजह से काफ़ी गंदगी परिवार के घर के अंदर जमा हो चुकी है। और ये देखिए आप यहाँ की भी दीवारों में काफ़ी दरार आ चुकी है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये दीवार के अंदर दरार है। और ये इस कमरे की
खिड़की बनाई गई है, जिसमें कोई खिड़की नहीं लगाई गई है। खिड़की किसी भी प्रकार की कोई धूल मिट्टी से बचाव हो या फिर बारिश का पानी ना आए, तो उसके बचाव के चक्कर में परिवार ने कूलर को वहाँ पर व्यवस्थित कर दिया है ताकि कुत्ता वगैरह जानवर भी अंदर इस खिड़की से प्रवेश ना कर सके। और देखिए छत के अंदर इस कमरे के छत में भी काफ़ी दरारें हमें नज़र आ रही है। और ये छत ऊपर से हमने आपको दिखाया था, कच्ची ये छत है। कमरे के अंदर जो सामान रखा गया है सारा अव्यवस्थित रूप से बिखरा पड़ा हुआ है। यह बेड है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि परिवार इसी कमरे का प्रयोग सोने के लिए करता होगा। इसमें भी एक बहुत पुराना जर्जर हालत का एक संदूक रखा हुआ है, अस्त व्यस्त सारा सामान पड़ा हुआ है। एक चारपाई है, ये चारपाई भी परिवार सोने के लिए यूज़ करता होगा। किसी प्रकार की परिवार के घर के अंदर अलमारी नहीं नज़र आ रही है। इन्होंने एक फट्टी कील को लगाकर कपड़ों को वहां पर टांगने की कोशिश की गई है। दर्शकों, इस कमरे के अंदर एक और कमरा बनाया गया है, तो अभी हम आपको उस कमरे के बारे में और दिखाएंगे। ये देखिए, जैसे ही हम कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर लकड़ी के ऊपर चौखट पे लगाई गई है, लकड़ी की एक कड़ी लगाई गई है, पर दरवाज़ा यहाँ भी नहीं लगाया गया है। दरवाजे के रूप में यहाँ पर परिवार द्वारा कपड़ा लगाकर दरवाजे का काम चलाया गया है। आप जैसे ही अंदर आओगे तो दर्शकों, ये जो कमरे के अंदर एक और कमरा बनाया गया है, इसमें पशुओं का चारा, तूड़ी वगैरह परिवार द्वारा यहाँ पर रखी गई है। ये देखिए, काफ़ी और भी सामान है जो परिवार द्वारा इस तूड़ी के ऊपर ही रखा गया है। इस कमरे की छत में भी काफ़ी दरारें नज़र आ रही है। देखने पर पूरे घर का ऐसा माहौल बन चुका है कि देखने पर ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश वगैरह के मौसम में ये घर पूरा का पूरा कभी भी गिर सकता है। और साथ में यहाँ पर रस्सी से कपड़ों को टांगा गया है। अगर देख रहे हो तो ये बेहद पुरानी अलमारी है, इसमें किसी प्रकार की कोई कपड़े रखने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अलमारी टूट चुकी है। इसलिए परिवार द्वारा रस्सी पर कपड़े टांगकर कपड़ों को व्यवस्थित करने की एक कोशिश की गई है। तो दर्शकों, जिस तरीके से यहाँ पर तूड़ी स्टोर करके रखी गई है, तो क्योंकि हमें बताया गया है कि परिवार के मुखिया कोई भी कार्य करने में असमर्थ है, पर शायद ये तूड़ी बहुत पुरानी रखी हुई है, क्योंकि घर में कोई भी पशुओं को संभालने वाला तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। बाकी आपको परिवार की परिस्थिति से जब हम रूबरू कराएंगे तो इस बारे में हम आपको बखूबी अच्छे से विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आगे लेकर चलते हैं आपको परिवार के और हिस्सों में। तो दर्शकों, जैसे ही हम बाहर निकल रहे हैं कमरे से, तो यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है जिसका प्रयोग परिवार कपड़े सुखाने के लिए करता है। और यहाँ पर कुछ कपड़े अभी भी टंगे हुए हैं। यहाँ पर एक कूलर हमें नज़र आ रहा है, काफ़ी जर्जर अवस्था में ये कूलर है। ये देखिए, काफ़ी जर इस पर लग चुका है, बेहद पुराना ये कूलर नज़र आ रहा है। ये दर्शकों, ये जो आप सामने ये दीवार देख रहे हैं, ये परिवार के घर की दीवार नहीं है, ये पड़ोसियों के घर की दीवार है। देखिए, परिवार की जो आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वो अपने घर की खुद की दीवार भी नहीं बना पाए। और दर्शकों, यहाँ पर साथ में आप देख रहे होंगे, ये देखने पर ऐसे लग रहा है कि जब इन परिवार वाले पशु वगैरह रखते होंगे तो यहाँ पर पशुओं को बांधा जाता होगा, लेकिन अभी ईंटें हैं जो अस्त व्यस्त रूप से यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई है। सामने वाली जो दीवार है उसकी जो ईंटें हैं सारी झड़ चुकी है, खस्ता हालत ये दीवार की हो चुकी है। और यहाँ पर एक टूटी चारपाई नज़र आ रही है, कहीं कहीं तसला वगैरह, कसी वगैरह, ऐसे ही जो परिवार के घर का सामान है वो अस्त व्यस्त तरीके से पड़ा हुआ है। इतनी दयनीय स्थिति में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। देखिए, वैसे तो भारत को विकासशील देशों में गिना जाता है, जिसको कहते हैं कि हर दिन कुछ न कुछ नई विकास की तकनीकें भारत द्वारा अपनाई जाती है, लेकिन आज इस महंगाई के दौर में एक ऐसा परिवार, ऐसे हज़ारों परिवार हैं जो न जाने अब कब उनकी छत सिर से गिर जाए। तो ऐसे हज़ारों परिवार हैं जो आज अपना जीवन जी नहीं रहे, कैसे कैसे करके गिन कर अपने जीवन को काट रहे हैं। और कहते हैं ना कि जो दूसरे के दुख को समझे उसे इंसान कहते हैं, और जो दूसरे के दुख को अपना ले उसे भगवान कहते हैं। तो आज दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने
इस हालात में इस परिवार की सुध ली है, इनका हाथ थामा है। और देखते हैं दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो आइए एक बार परिवार से उनकी परिस्थिति का जायजा ले लेते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे पीछे चारपाई बिछाई गई है, जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भी सहायता का सामान था सुव्यवस्थित तरीके से रख दिया गया है। और एक तरफ हमारे साथ यहाँ पर परिवार भी मौजूद है। सभी परिवार के सदस्य एक चारपाई पर बैठे हैं और एक तरफ परिवार की बुजुर्ग महिला बैठी हुई है। तो आइए दर्शकों, परिवार से बात कर लेते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? नरेश जी। तो नरेश जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 3 बच्चे हैं जी, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी माँ है जी। तो 3 बच्चों में कौन कौन? 2 लड़के 1 लड़की है जी। तो अभी हमें पता चला है कि काफ़ी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी परिवार की, आप कमाने में असमर्थ है। क्या हुआ था आपको कि आप कमा नहीं पा रहे हैं? मेरे जो ऑपरेशन हाथ फट गई थी, उसका फिर ऑपरेशन दोबारा फिर अपेंडिक्स का फिर ऑपरेशन हुआ जी। अच्छा। हाँ जी, 3-4 ऑपरेशन हो गए। कब हुआ था ये? कब से हुई थी आपको ये प्रॉब्लम? ये 2021 से हुई थी प्रॉब्लम। अच्छा। हाँ जी। तो 2021 से आपने बताया? 23 में ऑपरेशन, 24 में फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ। अच्छा। अभी एक ऑपरेशन अभी हुआ है। टोटल कितने ऑपरेशन हो चुके हैं? 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो कोई लग रहा है आपको सुधार शरीर में? ना जी, थोड़ी दवाई अभी दवाई चल रही है। मतलब कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि आप कोई काम नहीं कर सकते अभी? दवाइयाँ के सहारे चल रहे हैं। आपने बताया कि 2021 से ये कंडीशन चल रही है, 4 से 5 साल होने को आए हैं। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा था? क्योंकि परिवार में काफ़ी सदस्य नज़र आ रहे हैं हमें, 6 सदस्यों का आपका परिवार है। तो घर का गुजारा कैसे चल रहा था? गुजारा है, मेरी माँ है या एक माँ है भी हमारा, क्या जाव है खेत क्यार में। अच्छा। तो नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? सुनील जी। तो अभी हमें भैया ने बताया कि आप ही काम कर रहे हैं, घर का तभी गुजारा चल रहा है। तो आप क्या काम करते हैं? जी के मेन कर दे जी, बस में बिक जावा खेत खात में जी। कितना कुछ मिल जाता है आपको खेत में जाने नहीं मिलता जी, 300 रुपये मिल रहे हैं जी। और आपके स्कूल आपने बताया 300 रुपये मिलते हैं, उससे घर का गुजारा भी चलाते हो आप लोग। और बच्चे भी हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े हो चुके हैं। स्कूल में जाते हैं बच्चे? जाते हैं जी। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं में जी, 5वीं में जी, और 2री में जी। बेटा पढ़ते हो आप? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी में जी। क्या नाम है आपके स्कूल का? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपगढ़ जीतगढ़ जींद। तो जो जैसे कि अभी हमने मकान का भी जायज़ा लिया है, जिस मकान में अभी आप रह रहे हैं, ये आपका खुद का मकान है? हाँ जी। इस मकान पर कोई कर्जा, लोन वगैरह बैंक से ऐसा कुछ? ना जी, किसी प्रकार का कोई कर्जा तो नहीं है ना? चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, ये जो परिवार है, परिवार ने हमें अपनी स्थिति के बारे में बताया कि जो परिवार के मुखिया हैं 2021 से इनके पेट की आंतें फट चुकी थी, जिसकी वजह से उनके 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिस वजह से उनका शरीर अब कमाने लायक नहीं बचा है, वो कमाने में असमर्थ हो चुके हैं। थोड़ी बहुत जो मजदूरी वगैरह करती हैं वो घर की इन बच्चों की माता है, बहन जी हैं ये, वही कभी कभार खेत वगैरह में मजदूरी करने जाती है, जिनका मेहनताना इनको सिर्फ 300 रुपये मिलते हैं। और परिवार के आप सदस्य देख ही पा रहे होंगे, परिवार में कुल 6 सदस्य हैं और इतने बड़े परिवार के साथ साथ इतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी परिवार में हो जाती हैं। और बुजुर्ग माता जी आप देख पा रहे होंगे ये क्या कुछ कमा पाएंगी, कितना कुछ ये कर सकती हैं हेल्प, सारी जिम्मेदारी आज इस परिवार की एक इकलौती बहन जी पर आन पड़ी है। परिवार में देखिए खाने लायक और बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां आज इस बहन जी के सिर पर आ पड़ी है। और देखिए अभी हम परिवार से भी पूछेंगे कि घर का एक हिस्सा है जो वो छत गिर चुकी है, तो इस बारे में आइए माता जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी, हमने देखा कि एक कमरा है जो वो घर का एक हिस्सा है वो गिर चुका है, वो क्या वजह रही कि वो घर की वजह से गिरा जी? क्या उस समय कोई परिवार का सदस्य उसमें वहाँ मौजूद था? खेत में जा रहे थे जी, बालक स्कूल में जा रहे थे। किस समय हुआ ये हादसा, सुबह, दिन, रात? दिन में आया था जी, दिन में पड़ा था, खेत में जा रहे थे, हम बच्चे स्कूल में जा रहे थे। तो आप तो घर पे ही नहीं थे जब आपको ये पता चला कि आपके घर की छत गिर चुकी है, तो कैसा माहौल बन गया था परिवार? माहौल तो ही रहा था जी, काफ़ी पूरे घर में दरारें आई हुई है, मतलब कोई भी घर ऐसा? दरार बरसात की वजह से आई है जी। अच्छा। कभी पुराना घर है गणेदन का जी। अच्छा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। दर्शकों, माता जी काफ़ी भावुक हो चुकी हैं। इन्होंने बताया कि परिवार का जो एक हिस्सा है, जब उसकी छत गिरी तो परिवार में भगवान की काफ़ी दया रही कि परिवार का कोई भी सदस्य उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं था। बच्चे स्कूल गए हुए थे, बाकी परिवार के सदस्य खेत गए हुए थे। पर जब उनको घर आने के बाद ये हादसा होने की खबर मिली तो परिवार काफ़ी भावुक हो गया था, क्योंकि देखिए घर में जब कमाने वाला ही असमर्थ हो चुका है तो ऐसे हालातों में एक भयावह घटना और भी दुखों का पहाड़ परिवार पर टूट चुका है, क्योंकि परिवार के एक हिस्से की छत गिर चुकी है। आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सुध ली है। इस महंगाई और कलयुग के दौर में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को संभाला है। तो दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से पूछते हैं कि इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भिजवाया है। तो नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? अनिल दास जी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार की सुध ली और परिवार की हमने स्थिति का जायजा लिया तो पता चला है काफ़ी दयनीय स्थिति में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा था। गुजारा तो क्या बोले कि एक तरीके से अपने दिन काट रहे थे। आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को संभाला है। तो आज क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजा गया है? गुरु जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो परमात्मा जी ने राहत सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है जी। गुरु जी ने बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का 25 किलोग्राम आटा भेजा है जी, और बढ़िया क्वालिटी के बासमती राइस है जी 5 किलोग्राम,
और ये 4 किलोग्राम चीनी है जी, पैकेट चाय पत्ती है जी, 2 डब्बे ये अमूल की ये दूध के हैं जी, इसमें बच्चे पी भी सकते हैं और जी चाय में भी यूज कर सकते हैं जी। बढ़िया क्वालिटी की है 2 तेल की बोतलें सरसों की जी, ये बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं जी 5 किलोग्राम, और ये 5 किलोग्राम प्याज है जी, 1 पैकेट ये दलिया है जी, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट ये काले चने हैं जी, और ये जो भी अपना गरम मसाला यूज़ होता है जैसे रसोई में धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और ये जीरा, और ये 1 किलोग्राम टाटा का नमक है जी, ये 1 किलोग्राम कपड़े धोने के लिए साबुन है जी, ये 1 पूरा सेट ये गोदरेज नंबर 1 का साबुन है जी नहाने के लिए, और जी 1 पैकेट ये घड़ी का सर्फ है जी, ये 2 डब्बे अचार के हैं जी। किसी दिन अगर परिवार में सब्ज़ी नहीं बने तो बच्चे अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं जी। तो गुरुजियों ने ये इस परिवार के लिए पहली बार राहत सामग्री भेजी है जी। जैसे कि आपने ये पूरा सामान देखा गया है, तो बढ़िया क्वालिटी का ये गुरुजियों ने इस परिवार के लिए राशन भेजा गया है। जैसे चाय पत्ती है टाटा की है, और जी नमक भी टाटा साल्ट का है, गोदरेज नंबर 1 का नहाने का साबुन है, और जी कपड़े धोने के लिए घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है। तो गुरुजियों ने जो भी परिवार को जीने के लिए जो भी आइटम चाहिए वो गुरुजियों ने सारी बढ़िया क्वालिटी की भेजी हुई हैं जी। तो दर्शकों देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज जो भी रोज़मर्रा की खाद्य सामग्री परिवार के लिए भिजवाई गई है, जिसमें आटा है, बढ़िया चावल यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए चीनी कितनी मोटी है, 4 किलो ये चीनी दी गई है। परिवार अगर किसी हालात ऐसे हैं कि दूध ना ला सके तो उसके लिए 2 सूखे दूध के डिब्बे हैं जिसको पी भी सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। साथ में आलू प्याज है। और देखिए परिवार अगर किसी वजह से सब्जी ना बना पाए तो उसके लिए 2 डब्बे अचार के भी भेजे गए हैं। परिवार के अंदर रसोई के अंदर जो भी मसाले यूज होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और इसके अलावा 3 प्रकार की दालें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भिजवाई गई है। सफाई की व्यवस्था को देखते हुए जितनी भी सामग्री की ज़रूरत होती है, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन और सर्फ की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए करवाई गई है। तो सर ये जो हमें अभी आपने राशन दिखाया काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी क्वांटिटी में हमें नज़र आ रहा है। परिवार को देखते हुए लग रहा है कि 20-25 दिन तक यह इससे परिवार का गुजारा काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। पर आगे तो ये स्टॉक है, लिमिटेड स्टॉक हमें नज़र आ रहा है, तो आगे भी परिवार को ज़रूरत होगी। तो कब तक संत रामपाल जी महाराज जी ये सुविधाएं परिवार को भेजते रहेंगे? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा मुहिम के अनुसार ये 1 महीने का राशन दिया जाता है और बताया जाता है, हम इनको कार्ड दे के जाएंगे आश्रम की तरफ से, उन पे नंबर लिखे होते हैं आश्रम के, और ख़त्म होने से 2 दिन पहले इनको बता दिया जाएगा भी आप इन नंबरों पे फ़ोन कर देना और 2 दिन के अंदर आपके पास ये राशन दोबारा पहुंच जाए। ये जी वो कार्ड है और इन पे नंबर दिए गए हैं, नीचे पीछे नंबर है जी। ये वो कार्ड है जी, अब जाते वक्त हम इनको ये सौंप देंगे और इन्हीं पे देख कर हमारे पास फ़ोन करना है। लो जी माता जी, ये वो कार्ड है जी। राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले हमारे पास आपने फ़ोन करना है और 2 दिन के अंदर आपके पास ये राशन दोबारा पहुंच जाएगा जी। कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक
कार्ड है जो परिवार को प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें यहाँ पर कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आश्रम के नंबर है। और साथ में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि जब भी फ्यूचर में परिवार को किसी भी प्रकार की ज़रूरत होगी तो इन नंबरों पर कॉल करके 2 दिन पहले परिवार बता देगा, तो 2 दिन के बाद वो राशन की सामग्री या फिर और भी ज़रूरत की चीज़ें परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेज दी जाएंगी। तो सर, ये काफ़ी अच्छी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है, एक अनोखी मुहिम है, क्योंकि देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता परिवार से। उनकी हर रोज़मर्रा की ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी की जाती है। तो ऐसी अनोखी और अद्भुत मुहिम की कोई तो कंडीशन या कोई तो क्राइटेरिया होगा, वो कंडीशन क्या है? सत साहिब जी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बस संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की 2 ही कंडीशन है, जिसमें परिवार ने नशा नहीं करना है कोई भी, और मांस नहीं खाना है। अगर भविष्य में हमें पता चलता है कि ये ऐसी गलती कर रहे हैं तो भविष्य में इनकी ये सुविधा रोक दी जाएगी। तो दर्शकों, सुना आपने, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने हमें बताया कि इस अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम की केवल और केवल एक ही कंडीशन है, और वो ये है कि परिवार में कोई भी सदस्य किसी प्रकार का नशा और ना ही मांस का भक्षण करता हो। अगर वो ऐसा करता मिलता है तो उनकी सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। देखिए, सरकार द्वारा चलाया गया नशा मुक्त अभियान उसको संपन्न करते नजर आ रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज अपनी एक इकलौती इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का आए दिन हमें चर्चाओं में नाम नजर आता है उनके सामाजिक सुधार के कार्यों की वजह से। तो आइए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जान लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के इस अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और किस प्रकार की मुहिमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सामाजिक सुधार के कार्यों में चलाई गई है। हाँ जी सर, और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सामाजिक सुधार के कार्यों में कौन कौन सी मुहिमें चलाई गई हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी के पूरे भारतवर्ष में 12 से 13 आश्रम हैं, जिसमें साल में 6 भंडारे होते हैं जी। उनमें जैसे रक्तदान शिविर, डेंटल कैंप, आई कैंप और जी दहेज मुक्त रमैनियाँ होती हैं जो 16 मिनट में होती हैं। जैसे आम समाज में शादी होती है उसमें तो लाखों का दहेज देते हैं, लेकिन वहाँ भगत ना दहेज लेते हैं ना देते हैं जी। तो दर्शकों, सुना आपने, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी काफ़ी सामाजिक सुधार के कार्य चलाए जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया भी। देखिए, आज समाज के अंदर दहेज सबसे बड़ी कुरीति अपना रूप ले चुकी है। आज उसको समाप्त करने का भी जिम्मा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उठाया गया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी के आश्रमों में दहेज मुक्त रमैनी यानी कि शादियाँ कराई जाती है। तो दर्शकों, हमने अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के मुख से ये भी सुना था कि यह है परिवार को जो भी सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रोवाइड कराई गई है वो तब तक परिवार को भेजी जाएगी जब तक परिवार में कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता है। तो ऐसा सुनकर परिवार को कैसा लग रहा है, तो आइए उनसे जान लेते हैं। तो भैया, आपने सुना कि ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये सुविधाएं आपको जब तक प्रोवाइड कराई जाएगी जब तक घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाए, तो ऐसा सुनकर आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, खुशी है जी। अब क्या लग रहा है आपको, ये जो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन की सामग्री आपके लिए भेजी है, इससे आपको सहारा लग जाएगा? हाँ जी, बहुत सहारा जी। तो आइए बहन जी से और बात कर लेते हैं। तो बहन जी, रोज़मर्रा में ज़रूरत होने वाली सारी खाद्य सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भेज दी है, तो आपको लग रहा है कि इससे आपके परिवार को सहारा मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा जी। हाँ जी, मिल गया जी। तो आप ऐसी अनोखी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है और उसके तहत आपको संभाला भी है, तो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का आप धन्यवाद करना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आइए एक बार माता जी से और बात कर लेते हैं। तो माता जी, आपको लग रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सहायता भेजी गई है, इससे आपके परिवार को सहारा मिल जाएगा? मिल जाएगा जी, सहारा मिल जाएगा पूरा पूरा। तो किस प्रकार आप धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज का? हाथ जोड़ कर धन्यवाद। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार,
अजब तेरी कारीगरी रे करतार, देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला, तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी, जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, परिवार की तरफ से देखिए हर परिवार का मेंबर आज संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि आज ऐसे समय में अगर किसी ने संभाला है तो केवल और केवल वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने आज इस परिवार को संभाला है। तो दर्शकों, ऐसी मुहिम की कवरेज जब हम कर रहे थे तो यहाँ के पड़ोसी भी काफ़ी यहाँ पर जमा हो गए थे, तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? कुमार है जी। पहले तो मेरा ऐसे न्यूज़ को आदर राम राम जी। इनकी बहुत खस्ता हालत है, कई सालों से बीमार है, ये कई ऑपरेशन हो चुके हैं जी। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है जी। संत रामपाल महाराज जी दिल से धन्यवाद करते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी हेल्प की। क्या आपने कभी ऐसी मुहिम देखी थी जिसके तहत ऐसे परिवारों को सारी ज़रूरत की सामान दी जा रही है? फिलहाल तो मैडम मैंने कोई नहीं देखी, मैं तो पहली बार ये स्कीम देखी। लोग इनकी गरीब आदमी हेल्प हो जाए, क्योंकि कमाने वाले के घर में बैठ जाओ तो जी और पता किस तरह गुजारा होगा। इतनी ज़रूरी थी यह मुहिम इस परिवार के लिए? बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी जी। कई बार हमने बूढ़ी माता जी इसको रोते हुए देखा है, भाई मेरा लड़का बीमार है, कैसे गुजारा होगा। जो इसकी हमारी चाची जो ये लेडीज़ है दिहाड़ी बजाती है, 300 रुपये में कहाँ गुजारा होता है। ना तो बच्चों को जूते आते हैं ना कुछ और आता है। और पता है मैडम, पढ़ाई खर्चा भी है, फिर इसके सिस्टर भी हैं, सिस्टर आती हैं तो क्या लेके जाएं। बिल्कुल वो भी दुखी होती हैं। बहुत अच्छा काम किया जी। अभी जैसे अन्नपूर्णा मुहिम का एक नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। संत रामपाल जी महाराज इसी अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम में इतनी सारी चीज़ें गरीब परिवारों को दे रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो जी उनका फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आज इस धरा पर काफ़ी संत है, हजारों की संख्या में यहाँ संत है। अगर कोई संत गली में उतरता है तो केवल चंदा मांगने, पर्ची कटवाने के लिए उतरता है, लेकिन हमने क्या कभी आपने ऐसे संत देखे थे जो घर बैठे राशन सामग्री भिजवा रहे हैं? नहीं मैडम, आज तक नहीं देखे। गांव में आते हैं तो पर्ची कटवाते हैं, बे उसका दान कर दो, ये विकलांगों के लिए उसके लिए है। मगर जो असली विकलांग तो ये हैं जो अंदर हैं। क्यों? एक कमाने वाला है वही खाड़े बैठा है। ठीक है जी। विकलांगों के तो सस्ता भी हैं, मगर ऐसे के लिए कोई सस्ता नहीं है। कई बार इन्हें गुजारिश कर ली, गाँव में भी कई बार गए हैं, मगर आज तक कोई ऐसी सहायता नहीं हुई। तो आज काफ़ी सहायता संत रामपाल जी महाराज से मिली है। हम तो जी खुश हैं जी, मेरे बच्चों को गुजारा हो जाए। दुखिया तो हैं जी, आपने पता ही है, जो कमाने वाला घर में बैठ जाए या बूढ़ी है, इस पर तो कुछ बढ़ता नहीं। देख ये तो वैसे ही लाचार है, ये एक घर में कमाने वाली कहाँ जाएगी। और लोग आपने पता औरत का तो वैसे क्या कर लेगी जी। 200 300 में क्या गुजारा होता है। दूध का पैसे भी जाते हैं, अगर आप लगाओ तो मैडम दूध के भी 1000-1200 तो महीने के हो जाए आधी किलो। ठीक है जी बात। हम तो जी खुश हैं जी। तो हमारे साथ एक भाई और मौजूद हैं, उनसे और बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है आपका? साहिल। तो साहिल जी, क्या कभी ऐसी मुहिम आपने देखी थी? आपके गांव में कभी ऐसी कोई मुहिम और आई है? आपकी जो उम्र हो चुकी है, आपके जीवन काल में ऐसा कुछ आपने देखा? ना, ऐसा कुछ नहीं देखा। गाँव में दूसरे गाँव में नहीं देखा। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लगता है आज इनको सहारा मिल जाएगा? हाँ, मिल रहा जी, देखने लग रहा, बढ़िया काम कर रखा। किस प्रकार से आप धन्यवाद करना चाहेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज का? बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, हमारे साथ एक माता जी भी और मौजूद हैं, आइए उनसे और बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? ओमपति। तो माता जी, आपने देखा परिवार के लिए काफ़ी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, रोज़मर्रा की खाद्य सामग्री परिवार को भेजी गई है और आगे भी सहायता मिलती रहेगी, ऐसा भी आश्वासन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने दिया है। तो आपको कैसा लग रहा है? हमें जमा बढ़िया लग रहा है, ऐसा रोज बिना वाला दिन का गुजारा हो जाए। बिल्कुल। हाँ, बढ़िया कराया। कोई स्कीम की सराहता देनिया कोई नहीं मिलिया, यो मिलिया है रामपाल। हाँ जी। हाँ, यो मिला है इनकी मदद करने में, और नहीं किसी ने गाँव ने दिया, नहीं कोई सरकार ने दिया, नहीं इसलिए बहुत अच्छा काम करे। क्या कभी ऐसे संत देखे थे पहले आपने? ना, कोई नहीं, आज देखा है जी। हाँ, हाँ बढ़िया करे महाराजा ने। हाँ, आप बिल्कुल खुश हो आज इस सहायता से? हाँ खुश हाँ जी, जमा। हाँ।
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कि परिवार के पड़ोसी भी आज काफ़ी तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज का इस सहायता की वजह से धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रिश्तेदारों को किसी भी परिवार की हालात का बहुत लेट पता चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को पता चलता है तो वो होते हैं पड़ोसी। और आज पड़ोसी भी खुश हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई इस सहायता से, और उनका कहना है कि परिवार को इस सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में परिवार अपना गुजारा कर रहा था। तो दर्शकों, हमारे आए दिन हमारे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन हमेशा उभर कर आता है, और वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से हजारों परिवारों का चूल्हा जल रहा है, तो ये चीज़ कैसे संभव हो पा रही है? तो दर्शक सर हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। सत साहिब जी, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा हैं, उनके शब्द में शक्ति है जी। तो वो वहीं से बैठ के जो आदेश देते हैं वो हम सेवा कर देते हैं जी। जैसे एक मोबाइल का टावर होता है, वो कहीं और होता है, और मोबाइल रेंज में हो तो सारी सेवा होती है। तो गुरु जी वहीं से जो आदेश देते हैं वो हम सेवा कर देते हैं जी। तो दर्शकों, सुना आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द की शक्ति बताई जा रही है, जिसकी वजह से आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इतनी सफलता से फैल रही है। न जाने कितने परिवार हैं जो अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ चुके थे, मौत को गले लगाना चाहते थे, लेकिन आज इस ऐसे हालात में इन अंधेरे से इन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम एक उम्मीद की किरण बनकर निकाल रही है। और देखिए, वो कहते हैं ना कि सतियों का ऐसा दौर था कि जहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से गली गली गांव-गांव शहरों शहरों से इन परिवारों को ढूंढ कर उनकी मदद कर रहे हैं, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि सतियों की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज द्वारा हो चुकी है। तो दर्शकों, ऐसे ही एक परिवार के साथ, ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से
2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब